एसएससी की ट्रेनिंग तो बहुत हार्ड होती है भैया, ट्रेनिंग कर लो। आपके सोसाइटी वाले, आपके फ्रेंड्स वाले बोलते होंगे कि भैया किसी तरह अपनी ट्रेनिंग कर लो, अगर ट्रेनिंग पास कर गए तो सब कुछ कर गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। वेपन ट्रेनिंग, इंसास को कैसे खोलना है, जोड़ना है, फायर करना है, किसी भी प्रकार की रोक आ जाती है तो रोक को कैसे दूर करना है। वेपन में आपको अलग अलग वेपन दिए जाएंगे। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ट्रेनिंग को लेकर आपके मन में कंफ्यूजन होंगे, ट्रेनिंग रूटीन को लेकर कि भैया हमारी पीटी कितने बजे होगी, ग्राउंड कितने बजे जाने होंगे, आफ्टरनून में लंच ब्रेक कब होगा, क्या आफ्टरनून में थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिलेगा, इवनिंग में हमसे क्या करवाया जाएगा, नाइट में हमारा डिनर कब होगा। कोई कोई हमारे जो अपने हैं जो फोर्स में है वो तो बताता है रातों को हमें सोने के लिए मिलता ही नहीं है। तो ट्रेनिंग रूटीन को लेकर जो आपके मन में कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं, आज के वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आज मैं आपका पूरी रूटीन लेकर आया हूं। मॉर्निंग में क्या होगा, आफ्टरनून में क्या होगा, इवनिंग में क्या होगा, नाइट में क्या होगा, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाई जाएगी और नींद कितने घंटे की हम ले पाएंगे, और एक आपका बच जाता है स्टडी। क्या ट्रेनिंग के दरमियान हमें स्टडी करने का मौका मिलेगा। तो आज का ये वीडियो ट्रेनिंग को लेकर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो ट्रेनिंग के आज के वीडियोज को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। एसएससी की ट्रेनिंग को लेकर घबराना नहीं है। अगर कोई बंदा या कोई बंदी, हो सकता है आपके कोई भैया फोर्स में हो, कोई बहन फोर्स में हो, वो आपको बता रहे होंगे कि एसएससी की ट्रेनिंग तो बहुत हार्ड होती है भैया, ट्रेनिंग कर लो। आपके सोसाइटी वाले, आपके फ्रेंड्स वाले बोलते होंगे कि भैया किसी तरह अपनी ट्रेनिंग कर लो, अगर ट्रेनिंग पास कर गए तो सब कुछ कर गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा आसान होती है। 0 लेवल से ऊपर बढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में बहुत ही ज्यादा हाई किया जाता है, धीरे धीरे हाई किया जाता है। और आप लोग सभी अपनी ट्रेनिंग आराम से कर लोगे। खास करके जो फिजिकली कमजोर हैं, जो फिजिकली में खुद को ज्यादा फिट नहीं मान रहे हैं, अनफिट मान रहे हैं, वो बंदे तो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से अपनी ट्रेनिंग को पास कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके ट्रेनिंग रूटीन की। आज का वीडियो ट्रेनिंग रूटीन पर है। तो सबसे पहले आपके मन में आया होगा कंफ्यूजन मॉर्निंग को लेकर कि भैया मॉर्निंग में हमें कितने बजे जगना है। देखो मॉर्निंग में जगना कब है वो आपके मॉर्निंग फॉलिंग पर डिपेंड करेगा। जिस तरह से गर्मियों में 5:15 में हमें पीटी के लिए फॉलिंग हो जाना होता है, ठंड के समय में 6 बजे फॉलिंग करना होता है। तो जब आप मॉर्निंग के समय जगते हो तो अक्सर ट्रेनिंग सेंटर में जो है 200 बंदों पर मुश्किल से 16 या 17 ही बाथरूम होते हैं। तो 16-17 में आप सबों को फ्रेश होना है, क्योंकि हमारा फ्रेश होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो उसमें क्या होता है, लाइन लग जाती है। इसमें से ढेर सारे ऐसे बंदे होंगे जो स्मार्ट होंगे, वो सुबह 3 बजे ही जग जाएंगे, सुबह 3 बजे जगकर ही जाकर फ्रेश हो जाएंगे। कोई होंगे जो सबसे लास्ट में जगेंगे, मतलब जब बगल वाला अपना निक्कर, बनियान, हैंकी वगैरह, परफ्यूम वगैरह मार लिया तब वो जगेगा। उस टाइम भी बाथरूम खाली रहेगा, दौड़ के भागेगा और जल्दी से फ्रेश हो जाएगा। तो 2 बंदों को सुबह में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, एक जो सबसे सवेरे जगेगा, दूसरा जो सबसे अंतिम में जगेगा। लेकिन ये जो बीच वाले हैं ना, इस बीच वाले को ही समस्या होगी। तो अगर हम आपकी बात करना मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में आपको मिनिमम 4 बजे तो जगना ही होगा। 4 और 4:30 के बीच आपको किसी भी हालत में जगना होगा। क्योंकि देखो हमारे प्लाटून के अलग अलग टास्क बांटे हुए होते हैं। 2 प्लाटून रेस्ट मोड में होती है और 2 प्लाटून की वर्किंग होती है। अब वर्किंग क्या होती है, एक प्लाटून जहां आप बैरेक में रहोगे, एक प्लाटून बैरेक मेंटेनेंस में रहेगी और एक प्लाटून ग्राउंड मेंटेनेंस में रहेगी। तो जिस वीक में जिस प्लाटून की बैरेक या ग्राउंड आएगी उनको आधा घंटा पहले जगना होता है, क्योंकि आधा घंटा पहले जाकर ग्राउंड मेंटेनेंस करना होता है। वहां चेयर्स लगाने होते हैं, टेबल्स लगाने होते हैं, हर स्क्वाड पोस्ट पर झाड़ू मारने होते हैं, हर जगह पानी छिड़काव करने पड़ते हैं। जो भी छोटे मोटे फूल हैं जैसे गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, उसमें पानी डालने होते हैं। आपका जो CLP है, कॉमन लेक्चर पॉइंट, वहां पर आपके क्लासरूम में जाकर झाड़ू मारने होते हैं। तो जिन प्लाटून के वर्किंग होंगे उनको सुबह 4 बजे जरूर जगना होगा। अब हम जानते हैं कि भैया मॉर्निंग शिफ्ट में क्या होती है। तो देखो मॉर्निंग शिफ्ट में हमारा सिर्फ पीटी होता है। मॉर्निंग शिफ्ट में कुछ भी नहीं होता है। पीटी 80 मिनट की होती है। पीटी कितने मिनट की होती है, 80 मिनट की। 40 मिनट और 40 मिनट आपकी पीटी जो होती है, पीटी वो 80 मिनट की होती है। 40 मिनट 40 मिनट। अब 80 मिनट में क्या करवाया जाएगा, आपको नॉर्मल 8-10 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाएगी। अब डरना मत, धीरे धीरे रनिंग को बढ़ाया जाएगा। 2, 4, 6, 8 इस तरह से किलोमीटर किया जाएगा। उसके बाद आपसे कम से कम 100 पुशअप मरवाए जाएंगे, कम से कम 10
10 चिनअप मरवाए जाएंगे, 1-2 स्प्रिंट मरवाए जाएंगे, फ्रंट पुल मरवाए जाएंगे, बैक रोल मरवाए जाएंगे, सीटअप करवाए जाएंगे, ढेर सारे इवेंट्स होते हैं। तो हमारा जो ये मॉर्निंग शिफ्ट होता है, ये मॉर्निंग शिफ्ट हमारा सिर्फ पीटी को लेकर होता है और मॉर्निंग शिफ्ट में सिर्फ पीटी ही करवाई जाती है। दूसरा आ जाता है आफ्टरनून। आफ्टरनून मतलब जब आप पीटी करके लगभग 7:20 या 7:25 में अपना बैरेक आओगे, उसके बाद आपको फटाफट नाश्ता करना है। कोई बंदा होगा जो नहाना चाहेगा, तो इसमें भी हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं। 2 प्लाटून नाश्ते के लिए चली गई, 2 प्लाटून ब्रेकफास्ट करने लगे। मतलब एक प्लाटून का स्ट्रेंथ 40 से 60 तक होता है। मतलब 100 बच्चे नहाने चले गए, 100 बच्चे ब्रेकफास्ट करने लगे। जब तक में उस 100 बच्चों ने ब्रेकफास्ट किया, तब तक 100 बच्चे नहाकर आए और जाकर नाश्ता कर लिए। तो मॉर्निंग शिफ्ट में क्या होगा, आप पीटी से आओगे लगभग 7:30 के आसपास, आप ब्रेकफास्ट कर लोगे। उसके बाद ठीक 8 बजे आपको ग्राउंड जाना है। कितने बजे जाना है? 8 बजे आपको ग्राउंड जाना है। ग्राउंड जाने के बाद आपका ड्रिल होगा, वेपन के लिए स्क्वाड पोस्ट पर वेपन ट्रेनिंग होगी और आपका सीएलपी होगा। ग्राउंड में बस 3 इवेंट होते हैं। तो ड्रिल में नॉर्मल सा होता है, तेज चल, बाएं मोड़, दाहिने मोड़, सैल्यूट कर, बाएं सैल्यूट, दाहिने सैल्यूट, वर्ड ऑफ कमांड दिया जाता है। तो इस तरह से आपको वर्ड ऑफ कमांड भी धीरे धीरे बताया जाएगा। तो ड्रिल हो जाएगा। दूसरा, स्क्वाड पोस्ट पर आपका चलेगा वेपन ट्रेनिंग। इंसास को कैसे खोलना है, जोड़ना है, फायर करना है। किसी भी प्रकार की रोक आ जाती है तो रोक को कैसे दूर करना है। वेपन में आपको अलग अलग वेपन दिए जाएंगे। यहाँ वीडियोज में ज्यादा वेपन की जानकारी नहीं दे सकता हूं, इसलिए सॉरी। उसके बाद आपका क्लास भी चलेगा, लेक्चर पॉइंट, जैसे मैप रीडिंग चलेगा। अचानक आपको जंगल में छोड़ दिया जाएगा, आपके पास मैप है तो मैप को देखकर किस तरह से अपना रास्ता ढूंढना है, जाना है। तो ढेर सारे लेक्चर्स चलते रहेंगे। तो आफ्टरनून में आपका 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ग्राउंड चलेगा। ग्राउंड में ड्रिल होंगे, वेपन होंगे और आपका सीएलपी होगा, मतलब जहां पर क्लासेस आपके चलेंगे। उसके बाद 12 से 1 बजे के बीच आपको फ्री छोड़ दिया जाएगा। 1 बजे विसिल लगेगी, क्लास खत्म होगा, काउंटिंग होगी। प्लाटून सीनियर कंपनी सीनियर को रिपोर्ट देगा, कंपनी सीनियर सीएचएम को रिपोर्ट देगा कि जो भी हमारे स्ट्रेंथ है 220 216 वो पूरे हैं। अगर 2-4 बंदे हॉस्पिटल में है तो उसका भी रिपोर्ट कंपनी सीनियर लगाएगा कि 4 बंदे हॉस्पिटल में हैं, एडमिट हैं। तो फिर वहां से आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक 1 बजे आफ्टरनून आप आ जाओगे अपने बैरेक। आने के साथ जल्दी जल्दी लंच करोगे। किसी को नहाना होगा तो नहाएगा, किसी को पर्सनल मेंटेनेंस करना होगा तो वो पर्सनल मेंटेनेंस करेगा। मतलब 1 बजे श्योर है कि आप अपने बैरेक आ जाओगे। अब कहीं कहीं जगह पर 2 भी बच जाते हैं, वो मैटर अलग है, वो आपके ट्रेनिंग सेंटर के आईजी सर पर, आपके कंपनी कमांडर पर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग जहां ट्रेनिंग करते थे वहां हम लोग 12 बजे ही अपने बैरेक आते थे। 12 बजे आकर जल्दी से लंच करते थे। लंच करने के बाद, चूंकि मैं तो मॉर्निंग में ही नहा लेता था, उसके बाद हम आराम से 1.5 से 2 घंटे का रेस्ट लेते थे। आफ्टरनून 1.5 से 2 घंटे का हम आराम से रेस्ट लेते थे। तो जब आप बैरेक आओगे तो जल्दी से लंच करके, देखो ज्यादा बातचीत, माता पिता से बातचीत, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातचीत के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि ट्रेनिंग में 3 चीजें जरूरी है। हमारे कंपनी कमांडर हमेशा कहते थे, खाना है, सोना है, खुश रहना है। दबा के खाना है, दबा के हंसना है और जैसे ही समय मिला सो लेना है और हमेशा खुश रहना है। तो आप लगभग 1 बजे आ जाओगे अपने बैरेक। 3 बजे वापस से 3 बजे, ठीक 3 बजे आपका कंपनी सीनियर विसिल मारेगा और सभी बंदों को फॉल इन करके लेते जाएगा ग्राउंड। तो हमारा 2 शिफ्ट हो गया। मॉर्निंग में आपने जान लिया पीटी, आफ्टरनून में जान लिया ड्रिल, वेपन, उसके बाद क्लास। उसके बाद इवनिंग में किसी दिन क्लास रहते हैं, किसी दिन नहीं रहते हैं। इवनिंग में ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड मेंटेनेंस का काम करवाया जाता है। देखो आप लोग भी जहां रनिंग करते होगे, जिस बगीचे में, वहां झाड़ू मारना, आपका जो अखाड़ा होगा, पानी देना, हाई जंप करते हैं उसको जो है फावड़ा से, मतलब कुदाल से उसके मिट्टी को मुलायम बनाना। तो उसी तरह से ट्रेनिंग सेंटर में भी इवनिंग के समय हमारे पास ढेर सारे काम रहते हैं। जैसे जो भी पौधे हैं, पौधे में पानी देना, हमारे जो भी स्क्वाड पोस्ट थे, स्क्वाड पोस्ट में झाड़ू मारना, हमारे जो भी सीएलपी थे, क्लास लेक्चर पॉइंट, वहां पर झाड़ू मारना। उसके बाद ग्राउंड में तो आप जानते हो भैया ढेर सारे काम रहते हैं। तो इवनिंग में 3 से 5 लगभग 2 घंटे, 3 से 5 2 घंटे आपको ग्राउंड मेंटेनेंस का काम करवाया जाता है।
इसी बीच अगर कोई बंदा कैंटीन जाना चाहता है तो ठीक 3 बजे, जब 3:15 में आपका कंपनी सीनियर सीएचएम को रिपोर्ट देगा, तो जब वर्किंग बटने लगेगी कि 20 बंदे यहाँ चले जाओ, 20 बंदे वहां चले जाओ, 20 बंदे ग्राउंड चले जाओ, 20 बंदे बैरेक चले जाओ, 20 बंदे जीडी में चले जाओ, तो जब इस तरह की आपकी वर्निंग बटने लगेगी, वर्किंग बटेगी, तो उस समय हाथ खड़े करके बोलना है कि सर मेरे को कैंटीन जाना है। तो लगभग 5-10 बंदों को कैंटीन में जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जब भी आपको कैंटीन के लिए छोड़ा जाएगा, शाम में ही छोड़ा जाएगा आपके वर्किंग समय में, तो इवनिंग में आपका हो जाएगा वर्किंग। लगभग इवनिंग में आप 6 बजे अपने बैरेक आ जाओगे। 6 बजे अपने बैरेक आ जाओगे। जैसे ही अपने बैरेक आओगे, हाथ पैर धोगे, तब तक में विसिल लग जाएगी और लगभग 6:30 में आपका क्या होगा, रोल कॉल होगा। 6:30 में क्या होगा, रोल कॉल। फौज में रोल कॉल होना बहुत जरूरी है। रोल कॉल में सबसे पहले स्ट्रेंथ की काउंटिंग की जाती है कि कितने स्ट्रेंथ हुए। दूसरी बात, किसी को कोई समस्या है, कहीं दर्द है, तो उसके बारे में रिपोर्ट ली जाती है। तीसरी बात, अगर कोई बंदा छुट्टी जाना चाहता है तो उसके बारे में भी पूछा जाता है। अगर कोई एग्जामिनेशन है तो उस समय बताना है। खाने में कोई प्रॉब्लम है, रहने में कोई प्रॉब्लम है, या आपका वॉशरूम साफ सफाई नहीं है ठीक से, तो ये सब रिपोर्ट रोल कॉल में ही लगाया जाता है। तो लगभग रोल कॉल आपका 1 घंटे का जरूर होगा। 6:30 से 7:30 तक आपका रोल कॉल होगा। जैसे ही रोल कॉल होगा, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा डिनर के लिए। उसके बाद फटाफट जाना, डिनर करना, 8 बजे तक में डिनर कर लेना। उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे आपको जिस तरह से इंटरेस्ट है, अपने मम्मी से बात कर लेना, पापा से बात कर लेना, बहन से बात कर लेना, नाना नानी, फूफा फूफी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हैं, 1 घंटे आराम से बात कर लेना। और जितना जल्दी हो सके रात के समय में सो जाना, क्योंकि ट्रेनिंग का एक ही रहस्य है, जो जितना सोएगा वो अपनी ट्रेनिंग उतने अच्छे तरीके से करेगा। इसलिए ट्रेनिंग में सोना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं नाइट की। तो नाइट की तो आप जान ही लिए कि नॉर्मल 8 बजे हम लोग डिनर कर लेंगे तो 9 बजे तक फ्री हो ही जाएंगे। अब एक सवाल आता है एक्स्ट्रा। बहुत सारे भाई कहते होंगे या जो फौज में होंगे वो बोलते होंगे एक्स्ट्रा। कभी कभी होता है कि दोपहर में आपको सोने नहीं दिया जाएगा, विसिल बजा दिया जाएगा, बेवजह आपको ग्राउंड में बैठा लिया जाए, तो वो एक्स्ट्रा कुछ कुछ होते रहता है। कोई बच्चा कोई गलती कर दिया होगा, किसी अपने ट्रेनिंग सेंटर में उस्ताद से जवान लड़ा लिया होगा, तो या फिर कोई मेजर गलती कर दिया होगा, तो दोपहर के समय आपको नींद नहीं मिलेगी। दोपहर के समय लंच करके आपको ग्राउंड आ जाना होगा। अगर हम बात कर ले नींद की, तो देखो ट्रेनिंग सेंटर में अगर आप लगातार 4 से 5 घंटे की नींद ले लिए तो आप बहुत बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, मतलब 11 से 2 के बीच कोई ना कोई सर आएंगे, विसिल मार देंगे। आप जिस अवस्था में हो उस अवस्था में जो हमारे बैरेक का जो बीच का जो आंगन होता है वहां पर आके सबको खड़े होना है। उसी बीच बोलेंगे मिनट मिलेंगे 2, सिविल ड्रेस लगा के आओ, जल्दी से सिविल कपड़ा पहन के आओगे। फिर बोलेंगे मिनट मिलेंगे 2, कैमोफ्लाई पहन के आओ, दौड़ के जाओगे कैमोफ्लाई पहनोगे। फिर बोलेंगे मिनट मिलेंगे 2, जल्दी से खाकी ड्रेस लगा कर जाओ। मतलब क्या बोलो, अगर ट्रेनिंग को आपने एज ए ट्रेनिंग ले लिया ना तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। हम लोग तो मजे लेते थे, जैसे ही बोलता था सिविल कपड़ा लगा कर आओ, हल्ला करते हुए जाते थे, सिविल 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 लगा के आते थे। आ गए सर, फिर बोलते थे केमो लगा कर आओ, दौड़ते हो जाते थे केमो 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 केमो, फट फट केमो पहने, केमो ये देखो इसी को केमो कहते हैं। फट फट शर्ट पहने, फुल पैंट पहने, शूज लगाए, आ गए सर। अब ड्रिल वाला, अब उसी बीच में कोई रोने लगेगा, बाप रे बाप हमें तो सोने दिया ही नहीं जाता है, क्यों परेशान करता है भगवान, हम किस लिए नौकरी लिए। देखो काम तो करना ही है, या तो हंस के करो या तो रो के करो, इसलिए बेहतर है हंस के करो, एंजॉय लेके करो। आपको मालूम है ट्रेनिंग सेंटर में सभी के वेट कम हो जाते हैं। जब मैं ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किया था मेरा वेट था 59 kg, और जब ट्रेनिंग सेंटर से मैं पासिंग आउट परेड करके बाहर निकलने लगा तो मेरा वेट हो गया 64, मतलब 5 kg मेरा वेट बढ़ गया। इसका एक ही कारण था कि मैंने ट्रेनिंग को एंजॉय किया, ट्रेनिंग बिताया नहीं, ट्रेनिंग को जिया। तो नींद में आपको अगर 4-5 घंटे की नींद मिल जाती है तो वो बहुत बेहतरीन है। लेकिन ट्रेनिंग के समय एक कहीं ना कहीं हमारे मन में जो मेन इंपोर्टेंट सवाल होता है वो आते हैं हमारे स्टडी का। इसमें से ढेर सारे बंदे सोच रहे होंगे कि स्टडी कर लें। देखो मेरे भाई, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं जानता हूं कि आप सीपीओ सीरियल लेवल की तैयारी करते थे, एनटीपीसी की तैयारी करते थे, कोई यूपीएससी भी करता होगा, ढेर सारे बच्चे होंगे, कोई बीटेक वाला भी होगा। लेकिन ट्रेनिंग के समय में ना आप स्टडी को थोड़ा अवॉइड करो।
ट्रेनिंग के समय स्टडी को थोड़ा अवॉइड करो, मतलब थोड़ा मोबाइल में ऑनलाइन कुछ देख लो, अपने माइंड को रिफ्रेश रखो, क्योंकि ट्रेनिंग के समय आप जब आपका जॉब हो ही गया है तो ट्रेनिंग के समय हमारा ट्रेनिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ट्रेनिंग के समय अपने ट्रेनिंग पर फोकस करना, जैसे ही समय मिला नींद लेना, जैसे ही समय मिला अपनों से बात करना है। जब आप ट्रेनिंग के बाद सर्विस कंपनी में आ जाओगे, जब आप ट्रेनिंग के बाद सर्विस कंपनी में आ जाओगे तो आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, ढेर सारे। आपको मालूम है अभी मेरी सिर्फ 6 घंटे की ड्यूटी होती है, 18 घंटे में फ्री होता हूं। तो ट्रेनिंग के बाद जब आप पासिंग आउट परेड कर लोगे और सर्विस कंपनी में आ जाओगे तो आराम से सर्विस कंपनी में आप आराम से स्टडी कर लेना। तो आज आपने अपने ट्रेनिंग की सारी रूटीन देख ली, मॉर्निंग की देख ली, आफ्टरनून की देख ली, इवनिंग की देख ली, नाइट की देख ली, कुछ एक्स्ट्रा देख ली और नींद के बारे में जान लिया और स्टडी के भी बारे में जान लिया। देखो मैं आ गया हूं घर, मैं अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूं और आपके लिए आज ही नया नया व्हाइट बोर्ड मार्कर वगैरह सब खरीद कर लाया हूं कि अपने शेर शेरनियों के लिए वीडियोस बनाऊंगा। 2023 वालों का बार बार सवाल आ रहा है कि भैया आप हमारे लिए वीडियो नहीं बना रहे। देखो आज हो गए 17 दिसंबर, 25 दिसंबर तक सभी ज्वाइन कर लेंगे, 5-6 दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं आपके लिए वीडियोज लाऊंगा और रेगुलर वीडियोज लाऊंगा। फिर भी ट्रेनिंग से रिलेटेड आपके मन में किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आके जल्दी कमेंट करो। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर में रहना, सुरक्षित रहना, अपना ख्याल रखना।